हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 6th क्लास का जो चैप्टर है इसको इसका एक भाग हमने पहले पढ़ा था। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसके आगे से पढ़ेंगे हम। पार्ट का नाम जो है आपने पार्ट पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पार्ट का नाम जो था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस प्रकार से कुत्ते ने जो है अपना एक नया मास्टर ढूंढा, कैसे उसको नया मालिक जो है उसको मिला, ये कहानी इस बारे में है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिसके 7 पैराग्राफ थे वो पढ़े थे। अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे, थोड़ा पैराग्राफ 7वां स्टार्ट हो रहा है ये। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ वाई डिड आई हैव कम हियर। जो कुत्ता था, सैड ही टू द डॉग। नाउ अब जो है, वाई डिड आई हैव टू कम, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। सैड ही टू द डॉग, कुत्ते ने उससे कहा। इट्स द लायन, ये शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। इट्स द लायन, यह शेर है या जंगल का राजा है। हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो कि जंगल पर शासन करता है, अपना उसका आधिपत्य है। इन दीज पार्ट्स, इस हिस्से में, जंगल का ये जो हिस्सा है उसमें उसका अधिकार है। वह जंगल का राजा है जो उस पर शासन करता है, ऐसा कुत्ते को उसने कहा। द लॉयन, शेर। हुज ही, वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। देखो बच्चों, यहाँ पर द स्ट्रोंगेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब होता है सबसे। बीस्ट माने जानवर, अर्थ माने धरती पर। इसका मतलब होता है कि वह जो है, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट, स्ट्रोंगेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर, बीस्ट ऑन द अर्थ, वह धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। वेल, कुत्ता बोला तब। वेल ठीक है, देन तब जो है, आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे तुम्हें अलविदा करना पड़ेगा। बियर, उसने भालू से कहा भी तब तो ठीक है, मुझे तुम्हें अलविदा करना पड़ेगा। आई वॉन्ट ए मास्टर, मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ। हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। देखो, ये भी स्ट्रोंगर, ये भी डिग्री है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री है। स्ट्रोंगर इसमें ई आर लगा के बनाई जाती है, उसमें ई एस टी लगाते हैं। तो हु इज, जो कि हो, कैसा हो। स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो कि धरती पर और किसी सी जानवर से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। मुझे तो उसको अपना मालिक बनाना है। ऐसा कह करके जो है कुत्ता ने उसको वहाँ से रवाना। एंड ऑफ द डॉग, और ऐसा बोल कर कुत्ता वहाँ से रवाना हो गया। वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, ये कहने के लिए उस शेर को कि क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर जो था इस बात से सहमत हो गया। द डॉग स्टेड विद हिम, कुत्ता उसके पास ही रुक गया। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसके सेवा में, मतलब उसकी सेवा चाकरी जो है, सेवा करने के लिए कुत्ता बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहने लगा। काफ़ी लंबा समय उनका गुजर गया। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये बड़ा अच्छा जीवन था कुत्ते का। अब तक जो जितना जीवन गुजरा, ये सबसे अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कंप्लेन माने शिकायत करना, और उसको किसी बात से शिकायत नहीं थी। करता भी कौन, क्योंकि वो तो शेर के साथ रहता था और शेर जंगल का राजा था, तो उसको कौन छेड़ता। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। फॉर देयर, आखिरकार जो है, देयर वाज, वहाँ पर, नो स्ट्रोंगर बीस्ट, ऐसा कोई भी शक्तिशाली जानवर था ही नहीं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लॉयन, लॉयन की तुलना में। लॉयन के जितना शक्तिशाली जानवर वहाँ पर जंगल में कोई था ही नहीं, इसलिए उसकी बड़ी मज़े से कट रही थी, इसको कोई शिकायत नहीं थी। एंड नो वन डेयर्ड, डेड का मतलब साहस करना, हिम्मत दिखाना, टच माने छूने की। नो वन डेयर्ड टच द डॉग, किसी को भी कुत्ते को छूने की हिम्मत नहीं थी। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, ऑफेंड का मतलब परेशान करना, किसी को भी, किसी की भी कुत्ते को छूने की या उसको परेशान करने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वो जो है कुत्ता जंगल का जो राजा शेर था उसके साथ रहा करता था, तो कौन मुसीबत मोल ले। बट, लेकिन, वन डे द टू ऑफ देम, लेकिन एक दिन जो है, वे दोनों, टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, रास्ते पर चले जा रहे थे। अलॉन्ग ए पाथ, एक सड़क के किनारे जो है, सड़क पे चले जा रहे थे, रास्ते पे चले जा रहे थे। दैट रैन, जो कि गुजरता था, अबिड माने बीच में, बैर क्लिफ्स, जो ऊंची ऊंची खुली पहाड़ियाँ थी, जो चोटियाँ थी, शिखर थे,
उनके बीच में से रास्ता जो पहाड़ियाँ थी उनके बीच में से गुजरता था, उस रास्ते पे जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, माना अचानक जो है, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर जो था रुक गया। ही गया वह ग्रेट रॉर का मतलब होता है दहाड़ना। सेठ जो है जोर से उसने दहाड़ा, गर्जना करी। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, स्ट्रक का मतलब जोर से मारा उसने, ग्राउंड माने जमीन पर, एंग्रीली माने गुस्से से, विद हिज पा माने उसका पंजा, और जोर से जो है उस शेर ने अपना पंजा जो जमीन पर मारा। विद सच ए फोर्स दैट, इतनी बल से, इतनी गुस्से से, दैट ए होल फॉर्म देयर, होल का मतलब छेद, फॉर्म का मतलब बन गया, और देयर माना वहाँ पर जो है जहाँ पर उस शेर ने पंजा मारा वहाँ पर एक गड्ढा ही बन गया। देन तब जो है ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब जो है ही बिगेन वह शुरू हो गया, टू बैक वापस मुड़ करके, अवे वहाँ से दूर चलने लगा, वेरी क्वाइटली चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप शांति से वह शेर जो है चुपचाप वापस मुड़ गया और वापस चलने लगा। व्हाट इज इट, ये क्या मास्टर? कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई शेर जिस प्रकार से जो इतना शक्तिशाली जानवर है ऐसे कैसे मुड़ा? व्हाट इज इट मास्टर, थोड़ा बहुत तो उसको अनुभव हो गया था, भाई कोई ना कोई जानवर किसी से डर रहा था, अब शेर को क्या हो गया? तो उसने पूछा व्हाट इज इट मास्टर, मालिक क्या हुआ? इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई गलत बात है, कुछ हुआ क्या? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के उससे पूछा भाई कुछ हुआ क्या मालिक? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड, द लॉयन सेड, शेर ने कहा आई स्मेल ए मैन, मुझे सूंघ पा रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है, मैं सूंघ रहा हूँ कि ए मैन कमिंग दिस वे, एक आदमी जो है ना वो इस रास्ते पर आ रहा है। वी हैड बेटर रन फॉर इट, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वापस निकल जाएं, और वी विल बी इन ट्रबल, अन्यथा हम परेशानी में पड़ जाएंगे। शेर ने कहा भाई हमें यहाँ से बच करके निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ पर आगे नहीं चलना चाहिए, हमारे लिए यही अच्छा होगा, अन्यथा हम किसी ट्रबल का मतलब परेशानी में पड़ जाएंगे। ओह वेल, अच्छा तब तो देन आई विल से गुड बाय टू, तब तो मुझे तुम्हें भी अलविदा कहना पड़ेगा। लॉयन शेर जिसके साथ वो कुत्ता अब तक रहा था उससे भी सुना भाई ठीक है साहब, अगर कोई मान लीजिए तुमसे भी कुछ, अगर तुमको डर करके इस प्रकार से वापस मुड़ना पड़ रहा है तब तो मुझे तुमको भी छोड़ना पड़ेगा, तुमको भी मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए, ऐसा मालिक मेरा जो स्वामी ऐसा होना चाहिए, हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो कि धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आगे देखो बच्चों, एंड ऑफ, और ऐसा क्या करेगी जो द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, वह कुत्ता वहाँ से रवाना हो गया, वहाँ से चला गया, किसके पास? वेंट टू जॉइन द मैन, आदमी के पास रुकने के लिए, वहाँ पर उसको मालिक बनाने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, ही स्टेड विद हिम, और उसके बाद जो है वह उसी के साथ रुका रहा, बना रहा। एंड सर्व्ड हिम, सर्व का मतलब सेवा करना, हिम फेथफुली, उसने बड़े ही विश्वास के साथ में, बड़े ही अच्छी तरीके से उसने विश्वास पात्र बन करके उसकी सेवा करी। दिस हैपन्ड, ऐसा घटित हुआ था, कब हुआ था? लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले की बात है। बट टू दिस डे, लेकिन उसके बाद से जो है द डॉग इज मैन्स मोस्ट रॉयल सर्वेंट, लेकिन तब से लेकर के आज तक जो कुत्ता है वह मनुष्य का, आदमी का जो है, बट टू दिस डे, उस दिन से लेकर के द डॉग मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, तब से लेकर के आज तक बहुत ही जो है कुत्ता है आदमी का सबसे लॉयल का मतलब होता है वफादार नौकर है। एंड नोस नो अदर मास्टर, और उसके बाद आज तक उसने किसी दूसरे को अपना मालिक नहीं बनाया या अन्य किसी मालिक को नहीं जानता। इस प्रकार से बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे अगले वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें हम थोड़ी इसकी ग्रामर पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम जो प्रश्न उत्तर वो करेंगे, पैराग्राफ करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।